नमस्कार मित्रों। वर्तमान में एक बिंदु छाया हुआ है इस समय कि शनिदेव अस्त होने वाले हैं। तो बिंदुओं के साथ साथ कुछ गोचर से संबंधित, कुछ दैनिक से स्थितियों से संबंधित मैं बीच बीच में चर्चा करूंगा। आज ये बिंदु लेता हूं मैं कि शनिदेव इस समय अस्त होने वाले हैं। वास्तविकता है, कुंडली एप्लीकेशंस में तो अस्त दिखाने लगे हैं अभी से, लेकिन पंचांग के अनुसार वो लगभग 16 तारीख को अस्त होंगे। तो शनि का अस्त होना एक्चुअल में है क्या? सिर्फ शनि नहीं, अन्य ग्रह भी अस्त होते हैं, सारे ग्रह अस्त होते हैं सूर्य को छोड़कर, क्योंकि सूर्य के प्रभाव से ही सारे अस्त होते हैं, तो सूर्य अस्त नहीं होता। तो अस्त ग्रहों की वास्तविकता क्या है और अस्त ग्रहों का जो प्रभाव है हमारे दैनिक जीवन में, हमारी कुंडली के द्वारा, हमारे चार्ट के द्वारा, ये वास्तव में है क्या, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अस्त का सीधा सीधा अर्थ ये है कि जब कोई ग्रह सूर्य के आसपास भ्रमण करता है तो अस्त माना जाता है। साथ में मतलब अगर एक ही राशि में, उदाहरण के लिए अगर सूर्य 25 अंश कुछ कला में चल रहा है, 25 अंश मुख्य है, कला विकला तो मान लीजिए वो छोटी गणनाएं हैं, सीधा सीधा अगर अंश ले लेते हैं, और कोई ग्रह जस्ट मान लीजिए प्रवेश किया है, उदाहरण के लिए जैसे सूर्यदेव मकर में चल रहे हैं और 25 अंश के आसपास है, कोई दूसरा ग्रह एक अंश में प्रवेश किया, तो उस समय अस्त नहीं होता। लगभग 10 से 15 अंश के आसपास जब वो ग्रह पहुंचता है सूर्य के अंश से, उस ग्रह के अंश के बीच का जो अंतर होता है वो लगभग 10-15 डिग्री के आसपास होता है, तो वो ग्रह अस्त माना जाता है। अस्त का सीधा सा उद्देश्य ये है, सीधा सा अर्थ ये है कि सूर्य के प्रकाश के आगे, सूर्य के तेज के आगे उसका व्यक्तिगत स्वयं का तेज और स्वयं का प्रकाश नगण्य हो जाता है, अर्थात उसका वो प्रभावहीन हो जाता है सूर्य के प्रभाव के आगे। क्योंकि सारे ग्रहों में सबसे बलवान, सबसे बड़ा ग्रह अगर मान लिया जाए तो सूर्य ही है, और सूर्य के प्रकाश से ही सारे प्रकाशमान है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही रश्मियाँ निकलनी है, सूर्य के प्रकाश से ही सारा फलादेश होना है। तो सूर्य के प्रकाश और सूर्य के नज़दीक जाने पर कोई भी ग्रह अस्त माना जाता है। शनि का अस्त होना थोड़ा सा दुर्लभ इसलिए है क्योंकि शनि इतना ज़्यादा धीमा ग्रह है कि कोई भी राशि में, एक उदाहरण के तौर पर मैंने शुरुआत में बताया था कि जिस राशि को चंद्रमा 2.5 दिनों में पार कर लेते हैं, लगभग 2.25 दिन में पार कर लेते हैं, उसकी गति, उसका का पथ जो है पूरा कर लेते हैं, उसी पथ को पूरा करने में शनि को 2.5 वर्ष लगते हैं। अब यहाँ से बिल्कुल कल्पना की जा सकती है कि कितने धीमी चाल है शनि की। तो सूर्य के साथ इनकी जो स्थिति है वो वास्तव, सूर्य तो मान लीजिए एक महीने में एक राशि का चक्कर लगाते हैं, साल भर में पूरे 12 राशियों को चक्कर लगा लेते हैं। तो स्थिति तो हर साल आती है, लेकिन हर साल में सिर्फ एक बार आती है। बाकी ग्रहों की स्थिति साल में 2 बार 4 बार आ सकती है। चंद्रमा आए दिन अस्त हो सकते हैं, होते हैं। बुध और शुक्र ज़्यादातर अस्त रहते हैं क्योंकि वो सूर्य के आसपास ही रहते हैं। उनकी जो चाल है, बुध 28 दिन के आसपास एक राशि पार करते हैं, शुक्र लगभग 1 महीने और सूर्य भी लगभग 1 महीने। तो इन सब की जो अवधि है लगभग बराबर है। तो इसलिए शुक्र और बुध लगभग सूर्य के आसपास ही विचरण करते हैं और ज़्यादातर ही अस्त रहते हैं। लेकिन शनि के अस्त होने का थोड़ा सा ये विलंब से होता है और वर्ष भर में एक बार ऐसी परिस्थिति आती है। तो शनि के अस्त होने का कुछ प्रभाव इस समय बहुत सारा सुनने में आता है, बहुत सारे चैनल्स में या तमाम विद्वानों के द्वारा। तो उसी संबंधित कुछ चर्चा करना चाहूँगा कि शनि का जो अस्त होना है कुछ राशियों के लिए अच्छा है, और आप ये कह सकते हैं कुछ राशियों के लिए नहीं, लगभग समस्त राशियों के लिए आपका सुप्रभाव ही देगा। रीज़न ये है कि शनि जो है पापक ग्रहों की श्रेणी में गिने जाते हैं। कुछ अच्छाइयाँ हैं इनमें, कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं, लेकिन अच्छे प्रभाव की तुलना में अगर बुरे प्रभावों की गणना की जाए तो वो ज़्यादा है। तो मान लीजिए कि अगर किसी की 7.5 चल रही है, किसी की ढैया चल रही है इस समय, और ऐसी परिस्थिति में अगर शनिदेव अस्त होते हैं तो निश्चित रूप से उनके शनि का प्रभाव कम हो गया। और अगर शनि का प्रभाव कम हो गया तो फिर जाहिर सी बात है कि सही ढैया हो या 7.5 हो, दोनों का प्रभाव कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को थोड़ी सी राहत महसूस होगी। जब तक शनिदेव अस्त हैं, सूर्य के साथ इनका विचरण चल रहा है, तब तक जो शनि का दुष्प्रभाव है आपके ऊपर, उसमें कमी आएगी। और उसमें कमी आएगी तो निश्चित रूप से जो क्षेत्र आपके प्रभावित हैं उन क्षेत्रों में थोड़ा सा सुधार दिखेगा, और सुधार दिखेगा थोड़ा सा आपका मनोबल बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी की ढैया चल रही है, लग्न की ढैया अगर किसी की चल रही है, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा होगा वो इस समय, ये 100% सत्य है।
लेकिन शनि के अस्त होने पर उसके स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा, उसके मानसिक स्थिति में सुधार दिखेगा, उसकी वैचारिक स्थिति में सुधार दिखेगा। अगर मान लीजिए कि सुख भाव में ढैया का प्रभाव है, तो सुख भाव में संबंधित यानी चतुर्थ भाव में अगर ढैया चल रही है तो उस परिस्थिति में भी चतुर्थ भाव में कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा, कुछ प्रगति दिखेगी। जो चीज़ें रुकी पड़ी हैं बहुत दिन से वो सारा कार्य चलेगा। अगर किसी का दसम भाव में ढैया का प्रभाव है और दसम भाव में ढैया है और शनिदेव इस समय अस्त हैं, तो उसके नौकरी से संबंधित, उसके भविष्य से संबंधित, उसके करियर से संबंधित जो भी उथल पुथल का सामना कर रहा है, जिस तरह की विपरीत परिस्थितियां अपने कार्य क्षेत्र में देख रहा है, वो उन कार्य क्षेत्रों में होने वाली विपरीत परिस्थितियों में थोड़ी सी कमी आएगी और उसका थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। तो 12 के 12 घरों में इसका प्रभाव दिखेगा। और ओवरऑल अगर एक कंक्लूजन, एक सारांश देखा जाए तो सारांश यही है कि शनिदेव के अस्त होने का लाभ सभी राशियों को मिलेगा, क्योंकि इनके दुष्प्रभाव ज़्यादा हैं, शुभ फल कम है। तो ऐसी परिस्थिति में शुभ फल की गणना में खराब फल और बुरे फल ज़्यादा है, तो बुरे फलों में 100% कमी आएगी, जिससे कि थोड़ा सा लोगों को शांति मिलेगी, थोड़ा सा आराम मिलेगा इसमें। तो शनि का अस्त होना लगभग 1.5 महीने के आसपास संभव है, 16 तारीख के बाद। तो जितने दिन तक अस्त रहेंगे उतने दिन तक आपको शांति प्रदान करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।